अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे। विलासनगर, मोरबाग आणि गौरीपुरा या परिसरात शिवसेना शिंदे गटाने प्रचारात मोठी आघाडी घेतली आहे। शिवसेना नेते प्रताप जाधव यांच्या उपस्थितीत येथे एक भव्य प्रचार सभा पार पडली आहे। पाहूया या सभेचा सविस्तर वृत्तांत। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2026 करिता प्रभाग क्रमांक 6 मधून शिवसेना शिंदे गटाचे चारही उमेदवार परमानंद अहिरवार, आरती करडे, ज्योती साहू आणि सतीश करेसिया यांनी प्रचाराचा धडाका लावला आहे। या उमेदवारांच्या समर्थनार्थ एक भव्य सभा आयोजित करण्यात आली होती। या सभेला संबोधित करताना शिवसेना नेते प्रताप जाधव यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे। त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेचा उल्लेख करत सांगितले की या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो बहिणींच्या आयुष्यात बदल घडला आहे। शहराच्या विकासाकरिता आणि या योजनांची व्याप्ती वाढवण्याकरिता शिवसेनेच्या चारही उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने निवडून देण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले। या सभेला शिवसेनेचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पदयात्रा आणि कोपरा सभांच्या माध्यमातून शिंदे गटाचे हे चारही उमेदवार सध्या मतदारांच्या भेटीगाठी घेत आहेत। त्यांना असं वाटत होतं की शिवसेनेच्या मागे कोण नाही, शिवसेनेच्या पाठीमागे या विधानसभा केंद्रामध्ये असलेला मंत्री मी आपल्या सर्वांच्या पण मागं ठामपणाने उभा आहे। आपल्या या प्रभागाच्या कुठल्या समस्या असतील, कोणती कामं करण्यासाठी निधी लागत असेल तर मी फक्त प्रचाराच्या भाषणापुरता नाही, मी सुद्धा पश्चिम विदर्भाचा आहे, मी सुद्धा आपल्या शेजारच्या बुलढाणा जिल्ह्याचाच रहिवासी आहे। आणि तुम्ही कधी सांगा, आपले एकनाथराव शिंदे साहेब असतील, केंद्राचाही मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी नगरपालिकांना मिळतो, तो जास्तीत जास्त निधी आपल्या प्रभागाला कसा देता येईल यासाठी मी केंद्र सरकारमध्ये सुद्धा मनापासून प्रयत्न करीन। बांधवांनो, बरेच कार्यक्रम आहेत, मी जास्त बोलणार नाही, पण या चारही उमेदवारांना आपण भरभरून आशीर्वाद द्या आणि अपनी सेवा करने की संधि दिया। मैं सतीश करेसिया, प्रभाग क्रमांक 6 से शिवसेना पक्ष की ओर से ड गट की तरफ उम्मीदवारी मैंने दाखिल की है और मैं प्रभाग के विकास के लिए पिछले टाइम में हमने बहुत काम किया है और नए समय भी मैं बहुत करना कुछ चाहता हूँ, तो विकास कार्य करने के लिए हम कटिबद्ध है। और जिस प्रकार से मैंने बताया है कि मैं एक लड़विया कार्यकर्ता हूँ और इसके पहले भी मैंने दूसरे अन्य पक्ष के अंदर भी बहुत कुछ काम किया है, लेकिन अभी फिलहाल में जो आप चित्र देख रहे हैं शहर के अंदर कि ये पक्ष का वो पक्ष में, वो पक्ष का ये पक्ष में, कोई किधर है कौन किधर है, सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का किसी को पता नहीं। इसीलिए एक अच्छा सॉल्यूशन करके हिंदुत्व पर कायम रहने वाली शिवसेना पार्टी सबसे उत्तम पार्टी है और इस उत्तम पार्टी के लिए मैंने अपने इनके तरफ से लड़ने का मानस दर्शाया है। मेरे लड़ने के पीछे का मित्रों कारण है कि मैंने इसके पहले भी काम किए है और आगे के जो कुछ हमारे विजन थे, कुछ कार्य बाकी रह गए थे जो मैं समय के अभाव से नहीं कर पाया। कारण ऐसा था कि कोरोना काल ने हमारे 2 साल लगभग खराब कर दिए थे और उस बाद में बहुत से कार्य और राजकीय घड़ामोड़ी जो है, राजकीय परिवर्तन जो हुआ उसके अंतर्गत बहुत सी चीजें होने के कारण एक समन्वय नहीं हो पाया। जैसे कि इस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध शिवसेना की सरकार के विरुद्ध जाकर के उसमें के कुछ लोग तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की स्थापित की और उसके प्रमुख नेता हमारे आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब थे, क्योंकि वो हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकते। बाला साहब ठाकरे के परम भक्त और उनके अनुयायी होने के कारण एकनाथ जी शिंदे साहब ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। इतर जो पक्ष था, जिस पक्ष में वो पहले काम करते थे, उस पक्ष ने अपना हिंदुत्व का जो दामन था, चोला था, वो उतार फेंका, जिस प्रकार सांप अपना केचुलिप उतार फेंकता है। लेकिन शिंदे साहब को वो गवारा नहीं था और वो महाराष्ट्र में एक प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार चाहते थे और इसलिए उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक गट अपना शिवसेना पूर्णश पक्ष को स्थापित कर उन्होंने इस सरकार में अपना योगदान दिया और उसी के आधार पर जब वो प्रथम मुख्यमंत्री बने तो इस महाराष्ट्र की महिलाओं के कष्ट को जानने वाले और उनके कष्टों को जानकर रखने वाले एकनाथ जी शिंदे साहब ने लाडली बहन योजना, जो महिलाओं के लिए काफी लाभदायक साबित हुई, ऐसी योजना इस महाराष्ट्र में कार्यान्वित की। इस लाडली बहन योजना का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय
उस समय के विद्यमान जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ जी शिंदे साहब और उनके साथ में उस मंत्रिमंडल में रहने वाले और उनके साथ में रहने वाले इतर जो मित्र पक्ष थे उन सभी को जाता है, लेकिन प्रखरता से उन्होंने इस विषय को इस राज्य के सामने रखा और उन्होंने यहाँ के महाराष्ट्र के महिलाओं को उनके कष्टों को समझ करके लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो सहकार्य किया और प्रखर हमारे हिंदुत्व के बाला साहेब ठाकरे इनका हिंदुत्व उन्होंने कहा था कि मैं मेरे शिवसेना की सौदेबाजी नहीं करूंगा, मैं मेरी शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं उसी दिन मेरी शिवसेना का शटर डाउन कर दूंगा। ऐसे प्रखर विचार रखने वाले स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे इनकी प्रेरणा लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की अटल जी बिहारी वाजपेयी समर्पण सद्भाव और समरसता कायम करने वाले ऐसे अटल जी से प्रेरित होकर के मैंने शिवसेना के अंदर अपना स्थान बनाया है और मैं इस प्रभाग से शिवसेना की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए उतरा हूँ। नमस्कार, मी सौ आरती सुनीलराव करडे, प्रभाग क्रमांक 6 ब गटात उमेदवारी असून मी आपल्या प्रभागातील जनतेशी असे आवाहन करते की मी निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदा उभी राहिलेली आहे। तर मला माझ्या नगरातील माझ्या ताई आणि दादांकडून एवढीच विनंती आहे की त्यांनी मला निवडून मतदान करावं आणि मला नवीन चान्स द्यावा आणि मला प्रभागातील सगळे कामं व्यवस्थित करायची आहे आणि प्रभागातील सगळ्या समस्यांवर मात करून त्यांचे प्रश्न सोडवायचे आहे आणि मला असं वाटते की मला सगळ्यांनी एकदा तरी चान्स द्यावा अशी माझ्या प्रभागातील सगळ्या दादा आणि ताईंना विनंती आहे। प्रभाग क्रमांक 6 मधील या सभेने शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह भरला आहे। आता मतदार राजा कोणाच्या पारड्यात आपले मत टाकतो आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे।